हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इग्नू से एमए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको MEC 002 जिस सब्जेक्ट का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, इसकी तैयारी कैसे करनी है। मैं आपको ये भी बताऊंगा इसकी तैयारी कैसे करनी है और मैं आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा भी, वो भी बिल्कुल फ्री में। इस सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है, इसके लिए हमें 7 बातों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहली बात, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है। दूसरी बात, सिलेबस क्या है। तीसरी बात, क्या नहीं पढ़ना है। चौथी बात, क्या पढ़ना है। पांचवी बात, कैसे पढ़ना है। छठी बात, कौन सी बुक्स आपको खरीदनी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 क्वेश्चंस होंगे। आपको इन 4 क्वेश्चंस में से कोई भी 2 क्वेश्चन अटेंड करने होंगे। उसके बाद होगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 होंगे। कुल मिला के 7 क्वेश्चन है सेक्शन बी में और आपको इनमें से कोई भी 5 क्वेश्चन करने हैं। तो सेक्शन ए में से आपको 2 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, सेक्शन बी में से आपको 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। कुल मिला के क्वेश्चन पेपर में 12 क्वेश्चंस आएंगे और आपको इनमें से कोई 7 क्वेश्चंस अटेंड करने होंगे। ये था हमारा इस वीडियो का सेगमेंट 1। अब सेगमेंट 2 की सिलेबस क्या है। तो मोटे तौर पे इग्नू में ये जो सिलेबस है आपका MEC 002 का, अगर आप इसे देखोगे तो इसमें आपको 7 ब्लॉक दिए गए हैं। इन 7 ब्लॉक का मतलब छोटी छोटी पतली पतली बुकलेट्स हैं। देखिए, ये बुक्स हैं इग्नू में जो मिलती हैं। ये एक बुक है, ऐसी मिला के कुल मिला के आपके पास ऐसी 7 बुक्स होंगी जो आपको इग्नू से मिली हैं। कुछ बच्चों को मिली होंगी, कुछ बच्चों की बुक्स अभी नहीं आई होंगी। तो अगर बुक्स नहीं आई है उसके लिए क्या करना है ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल हम ये समझते हैं कि कुल मिला के 7 बुक्स है जिसको हम इग्नू में ब्लॉक्स बोलते हैं। तो इस 7 ब्लॉक्स में टोटल आपको जो यूनिट्स हैं, जिनको आप चैप्टर्स कह सकते हो, कुल मिला के 19 चैप्टर्स हैं, यानी कि 19 यूनिट्स हैं। जो आपका फर्स्ट ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक में है यूनिट 1, यूनिट 2। सेकंड ब्लॉक में है यूनिट 3, यूनिट 4 और थर्ड ब्लॉक में है यूनिट 5 और यूनिट 6। फोर्थ ब्लॉक में यूनिट नंबर 7 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक है। फिफ्थ ब्लॉक में आपका यूनिट 11 और यूनिट 12 है। और आपका सिक्स्थ ब्लॉक में यूनिट 13 से लेकर 16 तक है। और सेवेंथ ब्लॉक में है आपका यूनिट 17, 18, 19। तो ये हुआ मोटे तौर पे सिलेबस। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने नहीं है। क्या पढ़ना है ये बाद में बातें करेंगे, बट ये सारे के सारे 19 टॉपिक यानी कि 19 यूनिट्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप इग्नोर कर दीजिएगा, बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इन टॉपिक को क्यों नहीं पढ़ना ये भी समझ लो। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप पढ़ोगे तो इन कंसेप्ट की क्लियरिटी नहीं होती है। ये टॉपिक पूरे थियोरेटिकल है, समझने में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। दूसरी बात है कि अगर इन टॉपिक्स में से आप क्वेश्चन अटेंड करते हो, आंसर लिखते हो, तो आपको उसमें पूरे मार्क्स नहीं मिलते। 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया, आपको मार्क्स मिलेंगे 7, 8, 9, मैक्सिमम 10। और 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आपको मार्क्स मिलेंगे 6, 7। तो ऐसे क्वेश्चन अटेंड करने का कोई फायदा नहीं है जिस क्वेश्चन में आपको पूरे मार्क्स ना मिले। अब ये यूनिट कौन कौन से हैं ये समझते हैं। तो आपका थर्ड ब्लॉक में 6th यूनिट है, ये आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद 5th ब्लॉक में आपका 11th यूनिट है, ये आपको नहीं पढ़ना है। लेकिन 11th यूनिट में एक टॉपिक है, ये आप पढ़ लेना। क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है और उस पर मार्क्स भी मिल जाते हैं। तो 5th ब्लॉक का जो आपका यूनिट है 11th, यहां से आपको पढ़ना है मीनिंग ऑफ बिजनेस साइकिल, फेजेज ऑफ बिजनेस साइकिल एंड माइकल क्लास्कीज पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल, ये पढ़ लेना। उसके बाद 5th ब्लॉक में से आपका 12th यूनिट है, ये भी नहीं पढ़ना है। तो आपको थर्ड ब्लॉक का 6th यूनिट नहीं पढ़ना है, 5th ब्लॉक का 11th 12th यूनिट नहीं पढ़ना है। 11th यूनिट्स में से बिजनेस साइकिल का मीनिंग, उसके फेजेस और पॉलिटिकल बिजनेस साइकिल, ये पढ़ना है। और इसकी जो क्लास है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी, वहां पे देख लेना, ठीक है। तो ये टॉपिक थे आपको जो नहीं पढ़ने हैं। तो इस वीडियो का ये हमारा थर्ड सेगमेंट था, हमें क्या नहीं पढ़ना है। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ सेगमेंट की तरफ।
तो फोर्थ सेगमेंट में है कि हमें क्या पढ़ना है। तो आपके पास क्या क्या यूनिट बचे, आपको पढ़ना है फर्स्ट ब्लॉक, आपको पढ़ना है सेकंड ब्लॉक, और आपको पढ़ना है फोर्थ ब्लॉक, आपको पढ़ना है सिक्स्थ ब्लॉक, और आपको पढ़ना है सेवंथ ब्लॉक। तो ये ब्लॉक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इनकी तैयारी कैसे कैसे करना। पहले कौन सा ब्लॉक पढ़ना और उसके बाद कौन सा ब्लॉक पढ़ना। थोड़ी सी गाइडेंस से पढ़ोगे तो काफी आसानी हो जाती है चीजें करने में। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन यूनिट्स की बात करता हूं जो बहुत ज्यादा इजी हैं। तो मोस्ट इजी टॉपिक की बात करें तो आप फर्स्ट ब्लॉक और सेवंथ ब्लॉक को पढ़ना सबसे पहले। ये ऐसे ब्लॉक हैं कि इनमें बिल्कुल भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। तो जिन बच्चों ने 11th-12th में मैथ नहीं पढ़ा था, ग्रेजुएशन में मैथ नहीं पढ़ा था, इस सब्जेक्ट को पास करने में ये दोनों ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक और सेवंथ ब्लॉक, उनकी बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि इन दोनों ही ब्लॉक में कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, यानी बिल्कुल भी मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है इन्हें करने में। तो ये सबसे इजी टॉपिक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो वो मोस्ट इजी। उसके बाद नेक्स्ट जो यूनिट है वो है ब्लॉक सेकंड। ब्लॉक सेकंड में थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट, ये भी इजी टॉपिक है, इन्हें समझने के लिए भी ज्यादा मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है। टॉपिक अब इसके बाद आप क्या पढ़ना है, इसके बाद है जो टॉपिक वो है ब्लॉक सिक्स। अब ब्लॉक सिक्स बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है, अब मैं इसे एवरेज टॉपिक की कैटेगरी में ही डालूंगा। बट इसे पढ़ने के लिए आपको मैथमेटिक्स की जरूरत होगी, यानी कि आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप एमए इकोनॉमिक्स करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट 103। तो इस ब्लॉक को अच्छे से समझने के लिए आपको 103 सब्जेक्ट आना चाहिए, तभी आप इसको सही से समझ पाओगे। अगर आपको 103 आता है तो आप इसे इजीली समझ लोगे। एवरेज टॉपिक की कैटेगरी में आता है, इसकी जो डिफिकल्टी लेवल है दैट इज एवरेज। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपके पास बचा यूनिट फोर्थ। अब ये जो यूनिट फोर्थ है ये क्या है, इसे समझने के लिए आपके मैथमेटिक्स पे बहुत जबरदस्त कमांड होनी चाहिए। ये टॉपिक, ये ब्लॉक पूरा ही मैथमेटिकल है, और इस ब्लॉक में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इस ब्लॉक को अटेंड ही नहीं करोगे, इसे करोगे ही नहीं, तो आपके लिए 7 क्वेश्चन अटेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं एक और बात बताऊंगा आपको। देखिए, इग्नू में जब हम एमएससी का कोर्स करते हैं तो यहाँ पर चेकिंग सीबीएसई बोर्ड की तरह नहीं होती है कि आपने 20 नंबर का क्वेश्चन करा और आपको 16 या 17 नंबर मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 100 नंबर का पेपर अटेंड करोगे तभी 60 से 65 नंबर मिलेंगे। बहुत ज्यादा अच्छा करोगे, बिल्कुल परफेक्शन के साथ, विदाउट एनी मिस्टेक, तब आपको जाके कहीं 100 में से 70 नंबर मिलेंगे। कई बार मैं यूट्यूब पे देखता हूँ इस तरह की वीडियो होती हैं कि 90 नंबर कैसे स्कोर करें, 95 कम नंबर कैसे स्कोर करें। ये पूरी फेक वीडियो है। एमएससी में 90-95 नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, 90-95 नंबर तो स्कूल लेवल पे सीबीएसई बोर्ड में आते हैं, एमईसी में नहीं आने वाले हैं। तो अगर आपके 70 नंबर आते हैं तो बहुत अच्छे नंबर हैं। 70 नंबर या 60 नंबर लाने के लिए भी आपको पेपर पूरा ही अटेंड करना पड़ेगा 100 नंबर का। 100 नंबर का पेपर अटेंड करने के लिए 7 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, और 7 क्वेश्चन करने के लिए आपको ये ब्लॉक भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक और बात देखिए, इस ब्लॉक में है कुछ नहीं, बस आपको मैथमेटिक्स आना चाहिए। अगर 103 आपको आता है तो आप इसको बहुत अच्छे से सिंपली तरीके से कर दोगे। तो हम लोग ये समझ चुके हैं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब हम इस वीडियो का जो सबसे लास्ट सेगमेंट है वो ये है कि हमें इस सब्जेक्ट की तैयारी के लिए कौन सी बुक्स खरीदनी है। तो देखिए, यहाँ पर 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है, मतलब इस तरह की जो आपको 7 ब्लॉक मिले हुए हैं, जैसे मैंने पढ़ा है तो ये ब्लॉक एनफ है, आपको कोई दूसरी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी अगर कुछ बच्चे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एमए करने के बाद हम लोग नेट की तैयारी करें, या फिर इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की एग्ज़ाम की तैयारी करें, या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो फिर मैं आपको 2 बुक सजेस्ट करूंगा। और सिर्फ मैं ही सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये बुक दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई जाती हैं, और जो आपका इग्नू का स्टडी मटेरियल है, इन दोनों बुक्स के रेफरेंस इग्नू के स्टडी मटेरियल में भी चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं। तो जो पहली बुक है वो ये है, और इस बुक के जो राइटर हैं उनका नाम है मैनक्यू। मैनक्यू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी दुनिया की टॉप 5 यूनिवर्सिटी में आती है।
इवन कुछ वेबसाइट के अकॉर्डिंग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी, इसकी रैंक फर्स्ट आती है अकॉर्डिंग टू सम वेबसाइट। दूसरी बुक जो आपको पढ़नी है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, वो ये है। ये बुक 3 लोगों ने मिलकर लिखी है, डॉन बुश, फिशर एंड स्टार्च। ये दोनों ही फॉरेन राइटर्स की बुक है। एक और बात, कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट करा था जब मैंने 103 पर वीडियो बनाई थी, बुक्स क्या पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है बताया था। कुछ बच्चों का कमेंट आया था, सर हमें हिंदी मीडियम की बुक्स बताइए। तो देखिए, इसके लिए आई एम रियली सॉरी कि इकोनॉमिक्स की जितनी भी किताबें हैं वो हिंदी मीडियम में नहीं आती हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स की जितनी भी किताबें दिल्ली यूनिवर्सिटी और जितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती हैं वो सारी फॉरेन राइटर्स की हैं, और फॉरेन राइटर्स हिंदी मीडियम में नहीं लिखते हैं। तो प्लीज़, आपको अगर इकोनॉमिक्स की अच्छी तैयारी करनी है, अच्छी बुक्स पढ़नी है, तो आपको फिर यही बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। हिंदी मीडियम में ये बुक्स नहीं आती है। मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है। अब बात आती है ये जो अलग अलग ब्लॉक है जो हमें पढ़ने हैं। हमको फर्स्ट ब्लॉक पढ़ना है, सेकंड पढ़ना है, फोर्थ पढ़ना है, सिक्स्थ और सेवंथ ब्लॉक पढ़ना है। हर ब्लॉक की तैयारी कैसे करनी है, हर पर्टिकुलर ब्लॉक की तैयारी हम कैसे करें। तो अगर मैं एक ही वीडियो में सारी चीजें बताऊंगा तो आप भी नहीं देखोगे। आप, मुझे पता है ज्यादा लंबी वीडियो देखते नहीं है बच्चे। तो मैं हर वीडियो के लिए तो मैं हर ब्लॉक के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पहला ब्लॉक कैसे तैयार करना है, सेकंड ब्लॉक कैसे तैयार करना है, थर्ड ब्लॉक कैसे तैयार करना है। और सभी ब्लॉक्स की तैयारी की जो वीडियो के लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, गुड बाय।